दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता वर्मा अपने YouTube चैनल सरिता वर्मा हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम आप सभी को पता है कि हिंदी TGT, PGT, नेट, JRF तथा हिंदी की सभी उच्च स्तरीय परीक्षाओं में सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक कितनी कारगर साबित होती है। इस पुस्तक से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम और आप मिलकर इसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं। इसी पुस्तक से मैं और भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक है आदिकाल और आदिकाल में सिद्ध साहित्य। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विदुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। राहुल साकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रमी संमत 690 ईस्वी 633 विक्रमी संमत में से 57 अगर माइनस करेंगे तो 633 ईस्वी, यानी किसी भी संमत में से विक्रमी संमत में से 57 अगर माइनस करते हैं तो वो ईस्वी निकल आता है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कंडपा के दोहे संग्रहित हैं। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, फिर है इसके बाद महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह ने लिखा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया है। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया।
लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा शबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भ गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। कंडपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कंडपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कंडपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कंडपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। आगे इसी में स्टार्ट करते हैं जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों में किया। पश्चिमी क्षेत्र में रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारड़ रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इनका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारड़ रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव द्वारा रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आदि काव्य माना जाता है। तो कौन से को? हिंदी जैन रास परंपरा का भरतेश्वर बाहुबली रास को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। इन दोहों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माल्य धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माल्य धवन ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब्ब साहब पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंध कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दब्ब साहब पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दब्ब साहब पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है।
दब्ब साहब पयास माइल्ड धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आशुग नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनबाला रास नाम से लिखा। आशुग ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास की रचना की। स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम जिड़धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, उपऐसमाला, कहाड़य छप्पय आदि हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य। तो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रज्ञा तिलक इन्होंने लिखा है, इनकी रचना है कच्छुली रास 1306 ईस्वी। देलहड़ गय कुसुमाल रास 14वीं सदी। सार मूर्ति जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी। अभयदेव सूरी जय तिहुअड़ चंद्रमुनि प्रमुख कवि हैं। चंद्रमुनि इनकी रचना है पुराण सार। कनकामर मुनि रचना है इनकी करकड्डचर्ये। कवि हैं कवि ड़्यड़द रचना है इनकी सुदर्शण चरिऊ। कवि जिन वल्लभ सूरी रचना संग पट्टक। कवि योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार थे, इनकी रचना है योग सार। कवि हैं जिन दत्त सूरी, इनकी रचना है चाचर्य, काल स्वरूप, कुलक, एव एस रसायन, उपदेश रसायन। अगले कवि हैं हरिभद्र सूरी, इनकी रचना है ललित बिस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चर्ये, संबोध प्रकरण, डेमेहडाह चरिऊ। अगले कवि हैं सोमप्रभ सूरी, इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अगले कवि हैं जिन पदम सूरी, रचना है इनकी स्थूलभद्र फाग। कवि धर्म सूरी, रचना जम्बू स्वामी रासा। कवि अम्बदेव सूरी, रचना है इनकी संगपति समरा रासा। कवि हैं राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फाग। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।